माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला है। काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं, काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को चुन चुन मारूंगा मैं कविता का दहला। तो अपनी भड़ास को मैं यूं ही यदि पेलूंगा तो आपको लगेगा चाहिए भैंस का तबेला। तो ढंगी यदि सुनना है तो तालियां बजाओ प्यारे, कविता सुनाऊंगा मैं कविता की बेला। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। भगवान कसम बड़े समझदार लोग हो आप। प्रणाम करता हूँ आपको। भाई साहब चाय हो गई तो अब आप भी बैठ जाओ। एक चाय वाला ही काफी है देश के लिए। अब क्या करना, अब तो कॉफी वाले को लाओ। वाकई में आप लोग बड़े समझदार हो, प्रणाम करता हूँ आपको। क्या खतरनाक सुन रहा हूँ। मैं तो जब आया तो मनीष भैया मुझसे बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना कामटी के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर जैसे ही मैं होटल में आया, रुकवाया जहाँ, वहां आए मिलने, बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, भूल मत जाना कामटी के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही मंच पे आया तो फिर बोले दीपक दनादन याद है ना, भूल तो नहीं गए, तुम भोपाल से आए हो, कामटी के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि कामटी के सब लोग समझदार है कि कोई बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। छत्तीसगढ़ से ही बुलाया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा। और तुम लोगों को इसी टाइम आना था। आजा आजा जल्दी आ, जल्दी आ। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात तो निश्चित है और इस बात के लिए आपको भी ताली बजाना पड़ेगी और मनीष वाजपेयी भाई साहब को बधाई भी देना पड़ेगी। मैं पता नहीं कितने दिनों बाद एक ऐसा कवि सम्मेलन यहाँ पे खुद सुन भी रहा हूँ और उसका हिस्सा भी हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि जिस कवि सम्मेलन में एक भी घिसा पिटा सड़ा सड़ाया चुटकुला नहीं पड़ा गया। सारे कवि मौलिक हैं, सबने कविता पढ़ी, इतना रचना पाठ किया और जो बात की वो मौलिक की। इस बात के लिए मैं भाई साहब को विशेष बधाई देता हूँ और एक बार जरा जोरदार तालियां आप आयोजक सदस्यों के लिए बजाएं। बहुत बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ यहाँ पे। और मुझे हास्य व्यंग के लिए जाना जाता है। पति पत्नी की बात चल रही थी। आदमी की हालत शादी के बाद क्या हो जाती है, एक छंद आपको सुनाता हूँ, आपका टेस्ट देखना चाहता हूँ आप कैसा सुनते हैं। उसके बाद जैसा सुनेंगे मैं देखूंगा। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, इस बारे में बात करता हूँ और सुनना। दुनिया में छाए कवि बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कवि बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़े दानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़े दानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। करता हूं। वो प्रेम की बात कर रही थी सरिता सरोज। भगवान कसम, जब कोई श्रृंगार रस की कवित्री प्रेम की बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे करेले के ऊपर चाशनी चढ़ा रही है। प्रेम का अनुभव मेरा बड़ा खराब रहा, क्योंकि मैंने जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डालता है। क्या बात है। हमारे मध्य प्रदेश में भी प्रेम हुआ 3 साल पहले। क्या प्रेम हुआ सुनना, और भगवान कसम इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। मैं कवि सम्मेलन में गया और मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं। वो बड़े उदास बैठे थे तो मैंने उनसे पूछ लिया आपको क्या हुआ, तो उनका उत्तर सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई।
चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खोजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। कर के जुगाड़ पाई खुशियां पार, ऐसा बेड लग यार के सभी पराई हो गई। झील के किनारे से चाउमीन की खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे से भैया झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। अच्छा, आप में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? अरे वो भाई साहब ने हाथ, अरे वो भी बहुत संस्कारवान लोग। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या ने अवतार लिया इस देश में जिसकी एक आंख की लंबे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ दिनों पहले संसद में हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। अच्छा, उस अगले की हालत इतनी खराब, बेचारा कुछ भी बोले कुछ ना कुछ उपद्रव हो ही जाता है। अभी चले गए वो यात्रा में, पद यात्रा करने राजस्थान पहुंचे, वहां भाषणबाजी करने लगे। वहां भाषण दे रहा अगला, बोले इस देश की महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला नारी हो या पुरुष। करे क्या आगे बेचारा, बताओ, हालत खराब उसकी। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले तो होगा च्यवनप्राश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले तो होगा च्यवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास सब लोग बजाने तो यही गाना होगा। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ, अंकल आप भी बजाइए, मैं नहीं तो सच में ही गाता रहूंगा। आज भड़ास, भाई साहब आप भी, आज भड़ास निकाल, नहीं बजाओगे तो डांस भी करने लगूंगा। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, भगवान कसम मैं युगांडा के नेताओं की बात कर रहा हूं। हमारे देश के नेता तो बड़े अच्छे हैं भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं युगांडा के नेताओं की बात कर रहा हूं, मुझे वापस अच्छे से जाना है। हाय देश का हाल किया क्या ये इतनी बुरी हालत है भगवान कसम। पता चला वो भाई साहब ने मुझे बताया, कामटी के पास कोई गांव है, वहां एक रैली निकली नेताओं की। एक बस में 500 नेता, ज्यादा हुए 50 चल रहे, 50 एक बस में 50 नेता। बस पलट गई, सारे नेता खत्म। गांव के सीधे सच्चे लोग आए, एक एक को निकाला, उनका क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची, बोले क्यों कोई जिंदा तो नहीं बचा था? तो गांव के सीधे लोग बोले साहब 2-4 कह तो रहते कि हम जिंदा हैं, हमें मत चलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता है, झूठी बोल रहा हूं। का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बास। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान
श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बने या ना बने। भगवान श्री राम की एक और प्रमुख समस्या है, मैं अगर एक 4 पंक्तियां कहता हूं, अगर आपको लगे कि बिल्कुल सही बात की है तो जितने लोग बैठे समर्थन करना, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग समर्थन करते हैं। भगवान श्री राम की समस्या क्या है कि बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबोरी। वाह 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 वाह। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजा। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एंटी अभियान चला दिया, एंटी रोमियो। प्रेमी प्रेमिका परेशान हो गए। एक जोड़ा चला गया योगी जी के पास, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए। योगी जी ने कहा मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ। उसने कहा कि प्रेमियों पर पहरे लगाने का मोदी जी से क्या संबंध। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जब मैंने करी नहीं। अब 4 पंक्तियां सुनना, अगर योगी जी का उत्तर कामती के संस्कारों का उत्तर होगा, पूरा समर्थन करना कि प्रेम पर पहरे लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में इतनी, क्या नाम है इसका, सत्यम चतुर्वेदी, अपनी गर्लफ्रेंड से बोला तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। मैंने कहा क्यों रे, तेरी हो गई तो क्या पूरे मोहल्ले की होने दे। ये प्रेम। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल, हाँ कीर्तन शुरू कर दो। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। मेरी 4 पंक्तियां कभी पुरानी नहीं होती साहब। आज दिन एक बयान आता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं ओवैसी की बात कर रहा हूं। बोलता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल भारत माता की जय। तेरे अकेले के भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस देश के करोड़ों मुसलमान रोज सुबह उठ के भारत माता की जय बोलते हैं। और तुझे भारत माता की जय बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गंदी जबानों से वैदिक मंत्रों के जाप अच्छे भी नहीं जाते। तब बिना नाम लिए बात करता हूं, क्योंकि नाम मैं पहले ले चुका हूं। जब वो कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो भोपाल से आया हूं और कामटी की तरफ से उत्तर देता हूं। लगे कि इससे अच्छा उत्तर नहीं हो सकता, तो पूरा समर्थन करना। जितने लोग अभी तक खामोश थे वो भी पूरा समर्थन करना, जो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के